Welcome back to the channel. Shashank this side, and this video is for teens specifically. Drawing out lessons from my own life as well. हाँ भाई, पूरी गलतियाँ करी हैं, पूरी तरीके से मार खाए हैं और पूरे फेलियर्स मिले एंड नाउ लिविंग अ डिसेंट लाइफ. सो या आई नीड टू टेल कि किस तरीके से आप अपनी आधी समस्याओं से बच सकते हैं जो बिना वजह की तुम्हारी लाइफ में बन रही है. एंड स्पेशली इफ़ यू आर जो 7th 8th 9th 10th 11th 12th या ड्रॉप ईयर इस वाले जोन में है, क्योंकि बड़े होते होते यू रियलाइज़ कि मैन व्हाट BS दैट वाज, क्या थे यार, बचकानी हरकतें कर रहे थे. बट उन हरकतों का एक कॉस्ट है, दैट इज़ नॉट जस्ट क्यूटनेस. तो मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उस चीज़ से गुजर रहे हो और उसको सॉल्व कर लोगे, हाउ योर लाइफ विल इम्प्रूव बाय माइल्स. क्या है शशांक, जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए. So that is one-sided love. This is the most dangerous thing that you can indulge into in your early teenage years. Most dangerous and most idiotic as well. See, इट डोंट मेक सेंस एट ऑल. तुम अगर ऑब्जेक्टिव रियलिटी से देखो तो तुम अपने मन में कुछ मनगढ़ंत बातें बनाए पड़े हो कि सामने वाला इंसान प्यार करता है, मे बी तुम्हें आई कॉन्टैक्ट भी देता हो, तुम देख रहे हो, बट तुम्हारी कभी बात नहीं हुई है और वो चीज़ कहीं जाती नहीं है. इट्स एज इक्वलेंट टू जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम रील्स देखते होगे, तुम वीडियोस देखते हो, यार फ्रेंड जोन कर दिया, फ्रेंड जोन कर दिया. ये तो फ्रेंड जोन का भी अल्ट्रा मैक्स प्रो वर्जन है. अब आप दोस्ती में भी नहीं है, आप बात ही नहीं करें. फ्रेंड जोन में कम से कम पता तो लगता है, जिसको आप टैग दे सकते हैं फ्रेंड जोन का. वन साइडेड लव इज़ लाइक हमने मन में ही इन्फैचुएशन बिल्ड कर लिया एंड वी आर लाइक वो लुक्स दे रही है, प्यार करती होगी, लुक्स दे रहा है, प्यार करता होगा, कितना सही है, और आप बातों में घूमे पड़े हैं. एंड मोस्ट ऑफ द लोग हम वहाँ से आ रहे हैं यार, हमको बताने की जरूरत पड़ती है. नो वन इज़ लाइक बॉर्न इंटेलिजेंट कि हाँ मैं अपने लाइफ के मोस्ट रैशनल डिसीजंस खुद ले लूँगा. नहीं होता भाई, मैंने भी गलतियां करी हैं. एंड दैट इज़ वाई चैनल लाइक दिस एग्जिस्ट, बिकॉज सो दैट यू डोंट कमिट. तुम्हारा कॉग्निटिव लोड, तुम्हारा उम्र, तुम्हारा कैलिबर उन चीज़ों में ना जाए जिन चीज़ों में ऑलरेडी हम एक कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं कि गलत है. लोग कहते हैं यार एवरीथिंग इज़ ग्रे, कुछ वाइट है, कुछ ब्लैक होता है, सब कुछ ग्रे होता है. बट द थिंग इज़ कुछ चीज़ें एक्चुअली सही होती हैं एंड कुछ चीज़ें एक्चुअली गलत होती हैं. एंड उनमें से ही एक्चुअली गलत वाला पार्ट है. देयर इज़ नथिंग क्यूट अबाउट वन साइडेड लव, होपलेस रोमांटिसिज्म. कुछ भी इसके बारे में क्यूट नहीं है. दिस इज़ प्योर ब्लंडर इन योर चाइल्डहुड, इन योर टीनेज ईयर्स दैट यू कैन कमिट. तुम्हारा इतना ज़्यादा टाइम जाएगा, आई कांट इवन टेल. और अगर तुम ऐसे चक्करों में होगे तो तुम्हें फील होता होगा. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये कहीं जाएगा ही नहीं. लॉजिकली दिस विल फेल, लॉजिकली. क्योंकि दिस इज़ हाउ रोमांटिक रिलेशनशिप्स वर्क. अगर आप नए नए मिले हैं, मोस्टली इट वर्क्स लाइक दिस. एक्सेप्शंस में कभी मत खेलना, बिकॉज एक्सेप्शंस हर एक्सेप्शंस तुम वो बन सकते हो, बट वो एक्सेप्शंस हैं. मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ डेटा के अकॉर्डिंग रियल रेल में जाती है, जैसे मोस्ट ऑफ द चीज़ें वर्क करती हैं. एक्सेप्शंस बिल्कुल हो सकते हैं, नो डाउट. ऐसा हो सकता है कि आप 5 साल से दोस्त बन के बैठे हैं एंड सडनली यू फॉल इन लव, दोनों को एक ही प्रकार से. बट दिस डोंट हैपन यूजुअली. और हमें उस रेल में आना चाहिए जहाँ हम पहले यूजुअल लेवल पर आएँ. एक्स्ट्रॉर्डनरी जो होता है वो यूजुअल से रहकर ही निकलता है. लाइक लेट्स बी वेरी रियल कि अगर तुम्हें मान लो 15 घंटे काम करना है, अब दिस इज़ एक्सेप्शनल. इसको रूल बना लोगे, यू विल बी वरीड ऑल योर लाइफ, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है. बट द थिंग इज, कोई इंसान होगा जो ये भी कर रहा है, बट क्या वो 8 घंटे काम के बिना ही 15 पर पहुंच गया? नहीं. पहले हमेशा बेसिक्स आते हैं, फिर एक्सेप्शनल वाले रूल्स लगते हैं. दैट इज़ वेरी पर्सनल टू यू. और मैं यहाँ स्पेशली इस चैनल के थ्रू वो एक फाउंडेशन सेट करना चाहता हूँ कि यार ये चीज़ें एक्चुअली ज़्यादा सही हैं और ये चीज़ें एक्चुअली ज़्यादा गलत है. तो दिस इज़ हाउ रोमांटिक रिलेशनशिप्स वर्क. तुम मिलते हो, देर इज़ अ न्यू चार्म, एक न्यू ऑरा टाइप ऑफ क्रिएट होता है, एक न्यू वाइब क्रिएट होती है, एंड यू आर एक्साइटेड बाय दैट पर्सनैलिटी, बॉय गर्ल वॉट एवर. तुम एक अलग लेवल की अट्रैक्शन, तुम्हें पुल फैक्टर होता है. लाइक बड़े होने के बाद भी आज भी यही चीज़ें होती है, तो बचपन में तो और भी ज़्यादा होगा ही तुम्हें, बिकॉज यू डोंट नो दैट मैनी थिंग्स. वट यू कैन ओनली कुक व्हाट्स इन द फ्रिज, और तुम्हें उतनी सारी चीज़ें नहीं पता, तो तुम्हें वो पुल फैक्टर आता है. बट द थिंग इज़, और ये बड़े होने के बाद भी होता है, आप एक लिमिट तक वहाँ पर रहिए, प्लेटो हिट करके आपकी बातें एस्केलेट नहीं हो रही, आप बढ़ नहीं रही, यू आर नॉट टॉकिंग इन दैट वे जिससे पुश एंड पुल फैक्टर बने, या फिर कुछ भी ऐसा सिग्नल हो कि वी गोना बी टुगेदर, देयर इज़ अ पार्ट ऑफ अट्रैक्टिवनेस एज वेल, आई वॉन्ट टू बी विथ यू. अगर वो वहाँ तक जा ही नहीं रही तो इवेंचुअली वो भी फेड आउट हो जाएगा. लाइक तुम कितने दिन तक सोच सकते हो एक ही बंदे के बारे में या बंदी के बारे में, स्पेशली बड़े होने के बाद. बचपन में तो सोचते हैं, मैंने भी किया, लाइक सालों साल आप सोच सकते हैं अगर आप फंसे रहें तो. और अपने बर्बाद मत करना. तो वो चीज़ कहीं जाती ही नहीं. द लव फेड्स अवे, क्योंकि इंसान के ब्रेन को नोवेल्टी पसंद है. जैसे जैसे नोवेल चीज़ें होती हैं उसको अच्छा लगता है, एंड एक मोमेंट के बाद आपने वो चार्म लूज़ कर दिया है. एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंड जोन्स हैपन. आप इतने ज़्यादा करीबी बन चुके हैं कि यू आर अ फ्रेंड, आपने समय सही पर एस्केलेट नहीं किया, या मे बी उसको इंटरेस्ट नहीं था, जो भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं. द थिंग इज़ वन साइडेड रिलेशंस या वन साइडेड लव तो कहीं भी नहीं जा रहा होता, कहीं भी नहीं. आप दोस्त भी नहीं है, आपको कोई क्लैरिटी मिल ही नहीं सकती. एंड आई रिमेंबर बैक इन दोज डेज, मैन, वेस्टेड अ टन ऑफ टाइम. आई मीन आप सिंपली किसी को देख रहे हैं एंड यू आर मेकिंग थॉट्स इन योर ओन हेड कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मैं
कल को बात करूंगा, मैं जाके कल ये कह दूंगा, फिर आप उसके हिस्सों के भी जवाब खुद ही दे रहे हैं, फिर वो ये कहेगी, फिर मैं ये कह दूंगा। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव रियलिटी से देखो क्या है ये? उसने कोई जवाब नहीं दिया, तुमने कोई बात नहीं करी, ये सब तुम मन में कर रहे हो। लेकिन इसका कॉस्ट क्या है? उस समय पे तुम कुछ कर सकते थे जो तुम्हें एक्चुअली लाइफ में रिजल्ट देता। लाइक कर्म की सबसे खास बात यह है कि यार लाइफ में ना हमेशा अपने वर्क को प्रायर रखो। नो डाउट तुम्हारा प्यार कह सकता है कि यार काम मत करो, तुम्हारे लव्ड वंस कह सकते हैं काम मत करो, इतना बिजी क्यों रहता है, बट तुम्हें ये समझना पड़ेगा मुझे अपने प्यार के लिए ही कम प्यार करना है। इन अ सेंस मुझे अपने प्यार के लिए ही काम पे फोकस करना है, क्योंकि अगर मैं काम पे फोकस नहीं करूंगा तो एवरीथिंग गेट्स शैटर्ड, आई विल बी डिमोटिवेटेड, आई विल बी डिप्रेस्ड, आई विल बी सैड, आई विल बी एंग्शियस, और इवेंचुअली क्या नहीं हो पाएगा? इवेंचुअली प्यार नहीं हो पाएगा। और ये कहने में बड़ा एक्सप्लिसिटली लोग सोच सकते हैं तो बड़ा रेशनल आदमी है, बड़ा लॉजिकल है, प्यार में थोड़ा तो इमोशनल होना बनता है। लग जाएगी, लग जाएगी। मेंटली ये फ्रेमवर्क बना के रखो कि वर्क इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे प्यार करना है, इसलिए नहीं कि वर्क इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये वो, प्यार बड़ा होना चाहिए या ऐसे कुछ नहीं। वर्क इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट अनेबल्स यू टू ऑपरेट इन योर मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्सिमम कैपेबिलिटी हर लाइन में। योर फैमिली एक्सपीरियंसेस द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, योर लव्ड वन, योर पार्टनर एक्सपीरियंसेस द बेस्ट वर्जन ऑफ यू व्हेन यू वर्क। दैट इज वाई वर्क बिकम इंपॉर्टेंट। एंड इन वन साइडेड लव, डैम ब्रो, you just don't work no matter what. Probably the worst thing that you can indulge in. आप सोच रहे हैं, अब वो मान लो स्कूल में हो तुम लोग, मोस्ट हाईली लाइकली टीनेज ईयर्स में स्कूल में होगे, तो तुम जा रहे हो, अगला बंदा छुट्टी मार लिया, उसके मे बी आई डोंट नो उसके घर पे कोई इशू हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, अब तुम्हारा पूरा दिन चला गया। आई रिमेंबर हमने भी मैंने भी ये किया है। एंड लाइक भाई पूरा दिन चला गया, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कहीं भी ध्यान नहीं है, एंड आई एम थिंकिंग कि यार दिन चला गया यार, आज का स्कूल आना वर्थ इट नहीं हुआ। दैट्स सो फुलिश, दैट्स सो चाइल्डिश। एंड इसमें कोई चेरिश करने वाली भी कोई बात नहीं है। इफ़ यू कैन अवॉइड दिस, अगर तुम समझदारी रख सकते हो और बड़ा भाई मानते हो, तो लिसन टू दिस वन थिंग, डोंट गेट इन टू दिस। तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट होगा, तुम 1-2 साल तक सोच सकते हो और ये बात कहीं जाएगी भी नहीं। और इसका यूज़ क्या है? कुछ भी नहीं, तुम्हें पता ही नहीं ना, तुम्हें ऑब्जेक्टिव रियलिटी में नहीं पता कि उसके मन में क्या है। हो सकता है तुम्हें वो जानती ही ना हो। वेल दैट हैपेंड विथ मी द डे आफ्टर 1.5 years आई टॉक टू हर, शी वाज लाइक कि मैं आपको जानती भी नहीं। एंड आई वाज लाइक डैम, डिडंट यू गिव मी लुक्स बैक देन? क्रेजी। तो एनीवे, समय अच्छा खासा बर्बाद होगा बिकॉज तुम जान ही नहीं रहे हो उसके दिमाग में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। क्या पता उसने तुम्हें कभी उस एंगल से देखा ही नहीं। फ्रेंड जोन में कम से कम पता तो लगता है ना कि भाई ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवल पे कट रहा है, मतलब इन अ सेंस कि सिर्फ फ्रेंड जोन का रखा है व्हेन आई वांट, जब मेरी इंटेंशंस अलग हैं, दोनों बॉय गर्ल दोनों के केस में। बट द थिंग इज वन साइडेड लव में तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, तुम 2-3 साल तक बैठ सकते हो। एंड आई विश तुम ऐसा ना कर रहे हो, इमीडिएटली निकलो उस चीज़ से। दैट इज़ लाइक मोस्ट डेंजरस। तुम कुछ भी कर सकते थे। एंड यूथ का जो टाइम होता है ना, वो जो टीनेज ईयर्स का, दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव ईयर्स। लाइफ में कहीं पहुंच जाओगे तो भाई ऐसे बहुत लोग मिलेंगे और तुम पे में भी उनका वन साइडेड लव हो, और वो भी सही बात नहीं है। बट द थिंग इज की बिल्ड लेवरेज, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा सोसाइटी में, फॉर विच योर करियर बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। योर लव इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू इफ यू आर नॉट वेल एनफ स्टेबल। योर फैमिली, दे माइट रिस्पेक्ट यू, बट द थिंग इज फैमिली से प्रेशर आना शुरू हो जाता है। सोसाइटी, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। नियम बनाने हो 100, तुम्हारे लाइफ में लगानी हो, तुम्हें जज करना हो, तो दे विल बी सबसे पहले। बट अगर लग चुकी है और आप बनाने की सोच रहे हैं, कैसे करोगे? यू नीड टू बिकम स्टेबल। और अपने लिए सबसे बड़ी बात है यार, तुम्हारी बीइंग को मज़ा आएगा जीवन जीने में। यूल भी जब हर तरफ से स्टेबल हो गए, देयर वुड बी नो वरीज एट ऑल। पैसे की दिक्कत नहीं है, ओके सॉर्टेड है। हेल्थ वाइज आई एम डूइंग गुड, रिलेशनशिप वाइज आई एम डूइंग गुड, फ्रेंडशिप्स वाइज आई एम डूइंग गुड, सोशली आई एम डूइंग गुड, मेंटल हेल्थ वाइज आई एम डूइंग गुड। सब चीज़ें आती है काम से, और ये काम आपकी करने की क्षमता बचपन में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर तुम फंसे हो वन साइडेड लव में, कहीं नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं जाएगा। उनके हिस्सों के ख्याल सोचे पड़े हैं, वो ऐसे कह देगी मैं ऐसे कह दूंगा, उसके बाद मैं ये कर दूंगा, मैं उसके बाद ऐसे कर लूँगा, बस क्या है ये? एंड ये कहीं भी नहीं जा रहा। इससे बढ़िया काम के बारे में सोचो। तुम अगर आज की डेट में कोई न्यू वेंचर्स अपने स्टार्ट करते हो, कोई सी भी जर्नी हो सकती है यार, पब्लिक स्पीकिंग की हो सकती है, बुक पढ़ने की हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तुम उसमें अगर 100 बार भी हारोगे ना, तब भी ज़्यादा फायदा है वन साइडेड लव से। इवन इफ यू लूज इन योर जर्नी 100 टाइम्स, कर्म करना कभी वेस्ट जाता ही नहीं है, पढ़ना कभी वेस्ट जाता ही नहीं है, तुम्हारी मेहनत कभी वेस्ट जाती ही नहीं है। वेस्ट जाती है ओवर थिंकिंग। तुम लूप्स में फंस चुके हो, अब तुम मेंटली ही गेम खेल रहे हो, और मेंटली तुम्हारी ओवर थिंकिंग से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो वन इज गोइंग टू गिव यू एक्कोलेड्स फॉर दैट, नो वन इज गोइंग टू गिव यू अवार्ड्स फॉर दैट कि आपने ये कर लिया, आपने ये कर लिया, आपने ये कर लिया। कम से कम हारोगे भी अगर कर्म करके, जो कि नहीं होगा अगर सही से करोगे, बट हारोगे भी तो लर्निंग तो मिलेगी क्या नहीं करना है। डोंट इंडल्ज इन टू वन साइडेड लव। ये मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहूँगा। योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड by factors and you are going to regret it. I was one of them and I wish मुझे किसी ने बताया होता इस तरीके से, क्योंकि
ये कहीं भी नहीं जा रहा, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। इससे बढ़िया तो जाकर बोल दो, इससे बढ़िया कल गट्स लो और जाके उस इंसान को बोल दो, यार तू मुझे पसंद है, यार तू मुझे पसंद है। या तो हाँ बोलेगा वो या ना बोलेगा। हाँ बोलेगा भी तो भी लगने के बहुत चांस है, रिलेशनशिप पे कभी बनाएंगे वीडियोस, बट ना बोलना वुड बी द बेस्ट थिंग जो तुम्हारे साथ हो सकती है अगर तुम वन साइडेड लव में हो। कम से कम पता तो लगेगा। आई रिमेंबर आई सेड लाइक 1.5 साल बाद कि यार आई काइंड ऑफ लाइक लाइक मैं आपको जानती भी नहीं, आई वाज लाइक डैम ब्रो, पूरा स्कूल जानता था उस टाइम मेरे को। तो फिर खैर मैंने मेहनत करना शुरू किया था, वो भी एक अलग ही बात है। बट जस्ट डोंट गेट इनटू वन साइडेड लव्स। और अगर आप बड़े हैं, समहाउ आप इस पॉइंट तक पहुंचे हैं और आप बड़े हैं, तो अगर आप अभी भी वन साइडेड लव में, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग विथ योर लाइफ। यू रियली नीड टू गेट रेशनल, you really need to get reasonable at least. Part of growing up is to leave your childish tendencies. Don't fall into one-sided love. Thank you for watching.